हरिद्वार के सप्तऋषि आश्रम मैदान में 3 दिन से जारी कार्यक्रम संपन्न हुआ। आखिरी दिन कार्यक्रम में स्वामी अवधेशानंद के साथ रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ, हरियाणा के पूर्व सीएम मनोहर लाल खट्टर मौजूद रहे। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने संबोधन में कहा कि उत्तर प्रदेश में अब दंगे नहीं होते, कर्फ्यू आम जनता पर नहीं बल्कि दंगाइयों पर लगता है। उन्होंने यहाँ भी स्पष्ट नीति और दृढ़ निर्णय से प्रदेश की कानून व्यवस्था को बड़ा बदलाव लाया है। के साथ उनके समाधि मंदिर के दर्शन करने और मूर्ति स्थापना के कार्यक्रम में भागीदार बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। मैं पूज्य स्वामी जी महाराज की स्मृतियों को नमन करते हुए मैं उत्तर प्रदेश शासन की ओर से, उत्तर प्रदेश की जनता जनार्दन की ओर से पूज्य स्वामी जी महाराज के श्री चरणों में नमन करते हुए उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। हम सब इस बात को जानते हैं कि पूज्य स्वामी जी महाराज भारत की सनातन परंपरा के एक ध्वजवाहक थे। समन्वय उनके जीवन का मंत्र था। करुणा और मैत्री का संदेश उन्होंने जन जन तक पहुंचाया था। लेकिन राष्ट्रभक्ति के मूल्यों के साथ किसी भी प्रकार का सम विषम परिस्थिति में कोई समर्पण नहीं होना है। यानी नाम के अनुरूप उन्होंने जीवन पर्यंत वह कार्य करके दिखाया। मुझे याद है, मैं इसी उत्तराखंड की भूमि पे मैंने जन्म लिया। 1982 में जब भारत माता मंदिर के भव्य लोकार्पण का कार्यक्रम था और अद्भुत कार्यक्रम था। तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी जी भी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघ चालक पूज्य बाला साहब देवव्रत जी की उपस्थिति उस कार्यक्रम में एक साथ इस बारे में तय करती थी कि राष्ट्र के राष्ट्राध्यक्ष के प्रति हमारा सम्मान का भाव होगा, लेकिन मूल्यों और आदर्शों के प्रति किसी प्रकार का कोई समझौता भी नहीं होगा। और भारत माता मंदिर का यह अद्भुत मंदिर उस समय जब ये देश विपरीत परिस्थितियों से जूझ रहा था, तब देश को किस प्रकार का आध्यात्मिक नेतृत्व चाहिए, यह पूज्य स्वामी जी महाराज ने भारत माता मंदिर के भव्य निर्माण के साथ साथ उसके लोकार्पण कार्यक्रम के माध्यम से हम सबके सामने एक चिरस्थायी स्मारक हम सबके सामने समर्पित किया, जो प्रत्येक भारतीय के लिए एक नई प्रेरणा है। आज पूज्य स्वामी जी महाराज की स्मृतियां हम सबके सामने हैं। मैं उनकी स्मृतियों को कोटि कोटि नमन करता हूं। ये हमें एक नई प्रेरणा प्रदान कर रहा है और अनंत काल तक कि हम सबकी एक नई प्रेरणा का आधार बना रहेगा। उत्तराखंड हमारी देवभूमि है। उत्तराखंड के 4 धाम वास्तव में भारत की आध्यात्मिक चेतना के आधार हैं। और जब हम लोग बचपन में हरिद्वार आते थे तो सबके मन में ये भाव आता था कि हरि जी की पेड़ी में भी स्नान करना है और भारत माता का भी दर्शन करना है। आप याद करिए, उस समय भारत माता का मंदिर, न जाति का भेद, न क्षेत्र का भेद, न मत और मजहब का भेद, पूरे भारत को एक साथ एक छत के नीचे हम समाहित करेंगे। भारत को उत्तर से दक्षिण तक, पूरब से पश्चिम तक, उन सब के समन्वय के आधार 1982 में भारत माता मंदिर बना था। और सबसे हाई राइज बिल्डिंग थी, यानी हरिद्वार की और उत्तराखंड की सबसे ऊंची इमारतों में भी उस समय भारत माता मंदिर की नहीं जाती थी। अब याद करिए, आज से 44 वर्ष पहले यह कार्य हरिद्वार में हम सबको देखने को मिला। और आज
उत्तराखंड विकास और विरासत की जिस यात्रा में माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में चला है, वो अद्भुत है, अभिनंदनीय है। और इस अवसर पर मैं उत्तराखंड सरकार को उत्तराखंड विकास के लिए किए जाने वाले इस प्रयास के लिए हृदय से मैं उन्हें भी अपनी शुभेच्छा देता हूं, अपनी मंगलमय शुभकामनाएं व्यक्त करता हूं। बहनों और भाइयों, आज ये मेरा सौभाग्य है कि मुझे उत्तराखंड में यहां पर भाग लेने का अवसर, इस समारोह में भागीदार बनने का अवसर प्राप्त हो रहा है।